डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस लेक्चर में हम नए नए टॉपिक से पढ़ेंगे। और हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें हमने ज़्यादातर एडोलेसेंस, प्यूबर्टी के एजिस में क्या क्या बदलाव आते हैं, वो क्या क्या चेंजेस आते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से पढ़ना। तो देखो बेटा, हाँ, रीचिंग आज हमें पढ़ना है यहाँ से, यानी रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। ठीक है। तो देखो क्या होते हैं, एक प्यूबर्टी के एज का जो इंडिविजुअल होते हैं वो मेंटली काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं, या इंटेलेक्चुअली अगर देखेंगे वो काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं। और साथ ही साथ में अगर वो उनका इमोशंस अगर हम चेक करेंगे तो इमोशनली भी वो काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द चाइल्डहुड स्टेजेस। तो डियर स्टूडेंट्स, देखो ये एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ चेंजेस। एडोलेसेंस क्या है? ये बदलाव का उम्र है, यानी वो पीरियड है जिसमें कोई भी शख्स क्या हो जाते, चेंज हो जाते हैं इन ए पर्सनस वे ऑफ थिंकिंग। यानी ये वो पीरियड है जिसमें एक इंफराद का थिंक जो है, उसका सोच जो है वो भी बदल जाते हैं। Adolescents are more independent than before. Adolescence जो है वो क्या है? ये वो स्टेज है जिसमें एक बच्चा डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। यानी एडोलेसेंस जो है ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं पहले से। एंड आर आल्सो सेल्फ कॉन्शियस। और साथ ही साथ में इन एडोलेसेंस में और एक चीज क्या देखने को मिलते हैं, वो है सेल्फ कॉन्शियस, यानी अपने बारे में ज्यादा कॉन्शियस होने वाला शख्स, उसको अपने बारे में थोड़ा सा पता होते हैं। यानी अभी तक हमने देखा कि एडोलेसेंस एक पीरियड है जिसमें क्या हो जाते हैं, एडोलेसेंस एक पीरियड है जिसमें एक शख्स का सोच बदल जाते हैं। ठीक। और एडोलेसेंस एक पीरियड है जिसमें एक इंडिविजुअल क्या हो जाते हैं, वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। एडोलेसेंस एक पीरियड है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक। आगे देखते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी सोच में थोड़ा डेवलप आ जाना, इंटेलेक्चुअली वो डेवलप हो जाना। टेक प्लेस, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो हो जाते हैं। एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। वो क्या करते हैं, ज्यादा काफ़ी चीज़ों पर सोचने के लिए काफ़ी टाइम लगाते हैं, यानी सोचने में वो टाइम लगाते हैं। यानी वो ओवरऑल हम कहेंगे तो इंटेलेक्चुअली वो डेवलप हो जाते हैं। इन फैक्ट इट इज ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ। दर हकीकत अगर हम कहें तो ये किसी की जिंदगी का वो वक्त होते हैं when the brain has greatest capacity for learning। ये वो स्टेज है जब एक दिमाग वो क्या करेगा, उसके पास ज्यादा से ज्यादा ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ लर्निंग होते हैं, सीखने की सबसे ज्यादा कैपेसिटी होते हैं इस एज में। ओवरऑल कहने का मतलब है, यानी ये वो स्टेज है जिसमें लर्निंग कैपेसिटी जो है सबसे ज्यादा है। यानी अगर आप लर्न करना चाहे किसी चीज के बारे में तो यही उम्र है लर्निंग का। इस उम्र में अगर आपने सीखा तो बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स, कभी कभार, हाउ एवर एन एडोलेसेंस में फील इनसिक्योर। कभी कभार क्या होते हैं, एक एडोलेसेंस जो है कभी कभार उनको इनसिक्योर भी फीलिंग हो जाते हैं। while trying to adjust to the changes in the body and mind। जब उनकी बॉडी में कुछ बदलाव आ जाते हैं, जब उनकी सोच में कुछ बदलाव आ जाते हैं, उस दौरान उनको कभी कभार इनसिक्योर फीलिंग्स भी आ जाते हैं। बट लेकिन एडोलेसेंस लर्नर, लेकिन एक एडोलेसेंस लर्नर की हिसाब से यू शुड नो दैट देयर इज नो रीजन टू फील इनसिक्योर। आपको ये जानना चाहिए कि यहां पर इनसिक्योर फीलिंग करने का कोई वजह नहीं है, यानी आपको इनसिक्योर फील नहीं होना चाहिए। These changes are a natural part of growing up। ये जो बदलाव होते हैं इस पीरियड में, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो बॉडी डेवलपमेंट हो, चाहे वो थिंकिंग में हो, ये सारा क्या है, ये सारा पार्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेस है, यानी नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप है, यानी बढ़ने का एक पार्ट है। तो इसलिए आपको क्या होना चाहिए, इन चेंजेस से, इन बदलाव से बिल्कुल इनसिक्योर फीलिंग नहीं होना चाहिए।
ठीक, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज 10.3 secondary sexual characters. Testes and ovaries are the reproductive organs. Testes और ovaries जो है ये क्या है, reproductive organs है, and they produce the gametes. और ये testes और ovary जो है क्या करेगा, gamete produce करेगा. That is यानी क्या है, sperm and ovum. ये क्या करेगा, sperm और ovum produce करते हैं. देखो इन दोनों को, जैसे हमने देखा अभी टेस्टिस और ओवरीज, ये दोनों क्या करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, तो टेस्टिस करेगा स्पर्म और ओवरी करेगा ओवम. तो टेस्टिस और ओवरी दोनों क्या है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स है. ठीक, उसके अलावा बाकी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, बाकी जो ऑर्गन्स है, वो सारा क्या है, सेकेंडरी ऑर्गन्स है. ठीक, अब देखो इन गर्ल्स में ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट प्यूबर्टी. ब्रेस्ट जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं किस दौरान, प्यूबर्टी के दौरान, यानी 13 टू 19 के दौरान डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. एंड शुरू हुआ, एंड बॉयज और लड़कों में बिगिन्स टू ग्रो फेशियल हेयर. उनमें क्या होते हैं, एक चेंजेस आते हैं, वो क्या है, फेशियल हेयर ग्रो हो जाते हैं, यानी चेहरों पर उनके बाल ग्रो होना शुरू हो जाते हैं. दैट इज जैसे कि मुस्टैचेस, मूछे आ जाते हैं, एंड बियर्ड और दाढ़ी निकलना शुरू हो जाते हैं. ये जो बदलाव है, एक लड़की में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाना, या एक बॉयज में मुस्टैच का आ जाना, या ब्रेड का ज्यादा निकलना, ये सारा क्या है, ये चेंजेस है, चेंजेस ऑफ प्यूबर्टी है. As these features, जैसे कि ये सारे features help to distinguish the male from the female, ये सारे features क्या करेंगे, एक मेल को एक फीमेल से डिफ्रेंशिएट करने में मदद करते हैं. मुस्टेच, बियर्ड एंड ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, these are the indicators जिससे हम जिनके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, एक मेल को एक फीमेल से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. They are called secondary sexual characters. इनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलेंगे. ठीक है, तो बॉयज आल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट. लड़कों में अगर और बदलाव देखें तो चेस्ट पर भी हेयर उग जाते हैं. इन बोथ, दोनों में, बॉयज में भी और गर्ल्स में भी. हेयर ग्रोस अंडर द आर्म्स के नीचे जो है हेयर ग्रो हो जाते हैं, आर्मपिट में, एंड इन द रीजन अबोव द थाइज और द प्यूबिक रीजन, यानी थाई के नीचे, थाई के रीजन अबोव द थाई के ऊपर वाले जगह, यानी पेल्विक रीजन पर, जिसको हम बोलते हैं प्यूबिक लिखा है पेल्विक रीजन पर. यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर भी हेयर का ग्रोथ हो जाते हैं. ठीक है, दोनों में, बॉयज और गर्ल्स में एक कॉमन बात अगर देखेंगे, आर्म के नीचे हेयर ग्रोथ हो जाते हैं दोनों में, और दूसरा पेल्विक रीजन में भी हेयर ग्रोथ हो जाते हैं दोनों में. ठीक है, तो यहां तक सीखने वाली बात यह है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, यानी ये वो कैरेक्टर्स है जिनमें क्या होते हैं, हम इन कैरेक्टर्स के बेस पर हम एक मेल को एक फीमेल के साथ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, फीमेल में क्या होते हैं, एट द एज ऑफ द प्यूबर्टी फीमेल्स लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, यानी उनमें क्या होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होते हैं, ये जिससे क्या होते हैं, एक मेल से वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं. उसी तरह से अगर हम एक मेल में देखें तो द मेल लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द hair on the facial area such as the mustache and the beard. ये जो मूछे आ जाना या जो दाढ़ी आ जाते हैं, ये प्यूबर्टी की स्टेज में जो आते हैं, ये एक निशानी है जिसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, एक फीमेल को मेल से हम कम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. उसके अलावा दोनों में ये जो फीचर्स है जिनके बेस पर हमने डिफ्रेंशिएट किया, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं. उसके अलावा दोनों में भी कुछ चीज़ें जो है कॉमन होते हैं, बदलाव जो है कुछ कॉमन होते हैं, जैसे कि दोनों में क्या होते हैं, आर्म के नीचे यानी आर्म पिट पर हेयर जो है दोनों में ग्रो हो जाते हैं. ठीक है, दूसरा अगर बॉयज एज वेल एज गर्ल्स में अगर और एक चीज कॉमन देखें तो उसमें क्या होते हैं, दोनों में पेल्विक रीजन पर दोनों में क्या हो जाते हैं, हेयर का ग्रोथ हो जाते हैं. ठीक है, ये सिमिलरिटीज है बिटवीन द मेल एंड गर्ल चेंजेस ड्यूरिंग द puberty or the adolescence period. ठीक, और उसके अलावा जो टेस्टिस एंड ओवरीज है, ये टेस्टिस आर द प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड द ओवरीज आर द प्राइमरी
फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। Both Yasir and Saba wish to know what initiates changes at puberty. यासिर और सबा जो है वो चाहते हैं कि फिर से प्यूबर्टी के दौरान शुरुआत जो चेंजेस आ जाते हैं वो किस तरह से चेंजेस आ जाते हैं उनके बारे में भी वो जानना चाहते हैं। ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो हम देखेंगे कि जो बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, वो किसकी वजह से आए, क्यों आए हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एज वेल एज थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।